गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम है गौरव विश्वकर्मा फ्रॉम डेडिकेटेड कोचिंग क्लासेस सागर। आइए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10वीं का विषय विज्ञान अध्याय 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आइए हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्या होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जब दो या दो से अधिक गुणधर्म वाले पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक गुणधर्म वाले पदार्थ बनाते हैं, तो इस प्रकार की क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए आप समझते हैं। अधिक गुणधर्म वाले मतलब उनके बहुत एक गुण अलग अलग हो सकते हैं, रंग रूप भी अलग हो सकता है। तो ये अधिक गुणधर्म वाले पदार्थ हो गए। तो ये जो मिलेंगे आपस में क्या करेंगे, एक या एक से अधिक गुणधर्म वाले पदार्थ बनाएंगे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? पानी। दोनों अलग अलग गुणधर्म रखते हैं बट पानी बनाए इन दोनों ने, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं। दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं, मतलब हमारे दैनिक जीवन में कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। पहला, भोजन का पाचन। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा भोजन जो पचता है वो भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन, जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं, तो ये भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे में जंग लगना, दूध का दही बनना, लकड़ी का जलना इत्यादि, ये सारी क्या है? अपनी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। अब हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया में मुख्य रूप से क्या क्या होता है। अभिकारक एवं उत्पाद। तो अभिकारक ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अभिकारक। क्या समझा? ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। सपोज करो, जैसे आप क्या बोला था अपन ने, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? पानी। तो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन क्या है? यहाँ पे अभिकारक हैं, है ना। जैसे उदाहरण के तौर पर इसमें भी बताया गया है, जैसे दूध का दही बनना, दूध एक अभिकारक है। यहाँ पे अधि हो गया है जो गलत है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? अभिकारक है ना। तो उत्पाद, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है उन्हें उत्पाद बोलते हैं। जैसे दूध का दही बनने में दही एक उत्पाद है। अब सिंपल सी बात है, अभिकारक क्या हो गया? दूध, तो उसका जो उत्पाद होगा वो क्या कहलाएगा? दही। ठीक है, तो ये कहलाते हैं अभिकारक और उत्पाद। ऐसे किसी भी जो भी आप रिएक्शन देखेंगे उसमें आप अभिकारक और उत्पाद को समझ सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं रासायनिक समीकरण। मतलब जब हम रासायनिक अभिक्रिया को कहीं समझाते हैं, बोर्ड पे लिखेंगे या कॉपी पे लिखेंगे, तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? तो उसको जो हम रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण, है ना। तो रासायनिक समीकरण की बात करते हैं तो क्या होता है? रासायनिक समीकरण, है ना, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरणों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों एवं उत्पादकों में प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है जो पदार्थ की भौतिक अवस्था को भी प्रदर्शित करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या बोला कि रासायनिक अभिक्रिया को हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? रासायनिक समीकरण के द्वारा। अब इसमें जो अभिकारक होते हैं एवं उत्पाद होते हैं उनके लिए हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? उनके मतलब क्या बोलते हैं? प्रतीकों द्वारा, कि भाई ये क्या है ना। और उनकी भौतिक अवस्था को भी प्रदर्शित करते हैं। तो भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करने के लिए हम क्या बताते हैं? जैसे आपने देखा होगा सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो सॉलिड मतलब ठोस, ठोस के लिए हम क्या लिखेंगे? एस। लिक्विड के लिए हम क्या लिखेंगे? द्रव, है ना, जिसको हम सफिक्स में क्या लिखेंगे? एल ब्रैकेट के अंदर। गैस के लिए हम क्या लिखेंगे? सफिक्स में जी, है ना, जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है जिसको हम गैस बोलेंगे। एक्वा मतलब एक्वस, जलीय विलयन। सपोज करो जब हमारी रासायनिक अभिक्रिया हुई तो उसमें ऐसा विलयन बचा जिसमें पानी की मात्रा भी साथ साथ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जलीय विलयन। अब हम बात करते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम मतलब द्रव्यमान को क्या बोलते हैं? मास, है ना। मास को हम बोलते हैं द्रव्यमान, है ना। आपने पढ़ा होगा कि W = m/g। तो अगर हम g हटा देते हैं तो हमारे पास m बचता है। बाकी खैर फॉर्मूलों की वीडियो मैं आपको बाद में बना के दूंगा। चलिए हम पढ़ते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, मतलब मास संरक्षण का नियम। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलते हैं। मतलब जितने अभिकारकों की परमाणुओं की संख्या होगी उतने ही उत्पादकों के परमाणुओं की संख्या होगी। सिंपल सी बात। निष्कर्ष,
रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारकों एवं रासायनिक अभिक्रिया के बाद उत्पादकों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। सिंपल सी बात है, परमाणु मतलब उसमें कितने परमाणु पाए गए हैं, है ना। उदाहरण के लिए अभिकारकों की परमाणु की संख्या एवं उत्पादकों के परमाणु की संख्या बराबर क्या होगी, अभिकारकों की अर्थात मतलब दोनों की संख्या आपस में बराबर होगी, अर्थात अभिकारक की संख्या बराबर उत्पाद के परमाणुओं की संख्या। अगर हमने माना कि ए एक कोई अपना अभिकारक है तो जो बी होगा वो उसके उत्पाद होगा। अब हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। पहली संयोजन अभिक्रिया। संयोजन, योजन का मतलब होता है जोड़ना, तो आप इससे ही समझ सकते हैं संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। सिंपल सी बात है, इसमें कितने अभिकारक होंगे, दो अभिकारक। अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, तो दो अभिकारक मिलते हैं और क्या बनाते हैं, एक उत्पाद बनाते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। उदाहरण के लिए कोयले का दहन, कोयला कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं, क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस बनाते हैं जो बाहर निकलती है। जल का निर्माण, जल में हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन मिलती है तो क्या बनाते हैं, पानी बनाते हैं। तो ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया हो गई, संयोजन। तो आप भी इस तरीके से समझ सकते हैं कि जिसमें दो अभिकारक मिले और अपना तीसरा उत्पाद बनाएं, तो हम क्या बोल सकते हैं इसे कि ये आपकी संयोजन अभिक्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार का दूसरा प्रकार, रासायनिक कौन सी प्रकार है, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूटना। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादकों में परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। उदाहरण के तौर पर ए आपका एक अभिकारक था, जो हमने रिएक्शन कराई तो हमें क्या बी प्लस सी मिला, तो बी आपको क्या मिलेगा, मतलब उत्पाद मिलेंगे, बी प्लस सी आपके लिए उत्पाद मिलेगा, दो मिले, है ना। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, वियोजन अभिक्रिया। अब हम वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण, ऊष्मा वियोजन, प्रकाश वियोजन और एक और होती है वैद्युत वियोजन, लेकिन हमने केवल यहाँ पे दो को ही दर्शाया गया है, ऊष्मी वियोजन और प्रकाश वियोजन। तो हम देखते हैं ऊष्मी वियोजन और प्रकाश वियोजन क्या होता है। ऊष्मी वियोजन, ऊष्मीय वियोजन इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों को ऊष्मा द्वारा वियोजित किया जाता है। हमने क्या बोला कि भाई यहाँ ऊष्मीय वियोजन है तो टूट तो रही है ऊष्मीय वियोजन, लेकिन ऊष्मा के द्वारा हम इसको वियोजित करेंगे। तो हमने जैसे देखा उदाहरण के लिए CaCO3 था, इसको हमने ऊष्मा दी तो किस में चेंज हुआ, CaO ये सॉलिड बना प्लस CO कार्बन डाइऑक्साइड ये गैसेस बनेगी, है ना। तो ये कौन सी हो गई, ऊष्मीय वियोजन, ठीक है। और हम दूसरी पढ़ते हैं प्रकाश वियोजन, है ना। तो इस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारकों का सूर्य के प्रकाश द्वारा वियोजित किया जाता है। मतलब जो रिएक्शन कराएंगे उसमें हम क्या कराएंगे, किसको लेंगे, सूर्य का प्रकाश लेंगे। उदाहरण के लिए 2AgCl ये सॉलिड है, इसको हमने सूर्य के प्रकाश में रखा तो हमें 2Ag सिल्वर मतलब प्लस Cl आपको गैस मिलेगी, क्लोरीन गैस निकलेगी। अब हम एक और आगे बढ़ते हैं, है ना। उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। तो उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है एवं हाइड्रोजन की कमी होती है। सिंपल सी बात है, जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो वो क्या कहलाती है, उपचयन रासायनिक अभिक्रिया। उदाहरण के तौर पर कार्बन प्लस O2 तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस मतलब CO2। तो ये यहाँ पे देखिएगा कि ऑक्सीजन कार्बन के साथ ऐड हो गया, तो कौन सी अभिक्रिया हुई, उपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया, इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन क्या होता है, हटता है, और हाइड्रोजन क्या होता है, ऐड होता है। उदाहरण के लिए CuO कॉपर ऑक्साइड में प्लस H2 की हमने रिएक्शन करने के बाद क्या बना हमारे पास, देखिए Cu मतलब कॉपर ऑक्साइड था, तो इसमें हमने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराया तो कॉपर अलग हो गया और H2O पानी आपका अलग हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन की वृद्धि। अब हम पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार किसके आधार पर, तापमान के आधार पर। तो तापमान के आधार पर दो प्रकार की होती हैं, एक होती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, दूसरा होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया।
तो हम पहले ही पढ़ते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 101% आपके लिए एग्जामिनेशन में आएगा। चलिए हम देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। उदाहरण के लिए चूने का बुझना और क्या है, प्राकृतिक गैस का जलना, ये क्या है आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं वह रासायनिक अभिक्रिया जिसको संपन्न कराने के लिए ऊष्मा की हमें आवश्यकता पड़ती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन की क्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई एम गौरव विश्वकर्मा, है ना। अगर मेरा वीडियो आपके लिए अच्छा लगे तो आप हमारा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।